देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें अभाज्य संख्या पता करना है कि अभाज्य संख्या होती कौन है। जब तक हमें अभाज्य संख्या नहीं पता होगा तब तक हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलसीएम मेथड से हमें गुणनखंड करना है। तो देखो, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसको केवल स्वयं संख्या यानी वही संख्या और एक, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं काट सकता है। यानी अभाज्य संख्याओं के दो ही फैक्टर बनते हैं। तो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो फैक्टर बनते हैं, केवल दो फैक्टर। या हम ये भी कह सकते हैं जिसको स्वयं नंबर काटता है और एक के अलावा कोई नंबर नहीं काटता है। तो आइए बात करते हैं, इसमें कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। तो हमारे पास है 140। अब 140 में हमारे पास 140 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। लास्ट में 0 है, यह संख्या 5 और 2 दोनों से कट जाए। तो 2 से काटते हैं तो 2 7 14, 7 ये 0। फिर 2 से कट करते हैं तो यहां से कटेगा 35 दूना 70। फिर आपके पास 7 और 5 2 का ऑप्शन मिलता है, तो आप 5 से काटिए, 5 7 35 और 7 एकम 7 बनेगा। तो यहां से जो गुणनखंड आपका मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मिल रहा है। यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आपको निकल के आ रहा है वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मिल रहा है। यानी इसको हम 60 तरीके से लिख सकते हैं। 140 बराबर 2 दो बार है तो 2 पावर 2 गुणे 5 पावर 1 और गुणे 7 पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर होगा। उसी तरीके से 156 का मुझे करना है। 156 के लास्ट में आपका 6 है, ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटते हैं तो 2 7 14, 7 बार में 1 बचा 16 हो जाएगा। 2 8 16 तो 78 बार में कटा। फिर 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 1 बचा 18, 2 9 18। अब ये 39 हुआ। 39 3 से और 13 दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ 3 से कट करोगे, 3 एक कम 3, 3 3 लिखे 9। 13 से कट करोगे 13 एक कम 13 बनेगा। तो 156 का जो गुणनखंड बना आपका वो बना 2 दो बार है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बना। यानी इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 दो बार है तो 2 पावर 2 गुणे 3 पावर 1 गुणे 13 पावर 1 कर सकते हैं। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड बनता है। उसी तरीके से 3825 का निकालते हैं। देखिए, किसी संख्या का लास्ट में यदि 5 रहता है तो वो संख्या 5 से ही कटती है, या कभी कभी 3 से भी कट जाती है। तो 5 से कट करते हैं तो 38 से 5 7 35 बचा कितना 3, तो ये 32 हो जाएगा। 5 चक्का 30 बचा 2 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा तो 5 से कट करिए, 5 एकम 5, यहां से बचा आपका 2 26 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 बचा 1 15, 5 3 15, 153 बार में कट गया। अब ये संख्या आपकी 3 से कटेगी, तो 3 से कट करिए तो 3 पंजे 15, 5 बार 3 एक कम 3। अब फिर 3 से कटेगा, यहां से 17 या 51 17 बार, फिर 17 से कटेगा 17 एकम 17 बनेगा। तो हम क्या काम करेंगे कि 3825 का जो गुणनखंड निकल के आ रहा है 3825 का, वो आ रहा है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 निकल के आ रहा है। तो अब हमारे पास जो है यहां से 5 दो बार है तो 5 घाते 2, 3 दो बार है 3 घाते 2 गुणे 17 पावर आपका एक बार यानी एक ही बार है, तो 17 पावर 1 हो जाएगा आपका। उसी तरीके से 5005 का निकालते हैं। तो हमारे पास 5005 का लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5। तो यहां से हो जाएगा आपका 7, 7 एकम 7 बचा 3 30, 7 चौक 28 बचा 2 21, 7 लिखे 21। यानी ये आपका कट गया किससे, ये आपका 7 से कट गया। तो आगे देखते कि 143 जो किससे कट जाता है, क्या 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 3 चौक के 12, 2 बचा 23 नहीं कटेगा। तो ये आपका 143 जो है 143 बार में ही कटेगा। तो इसको हम स्वयं नंबर से छोड़ देंगे, एक बार कटेगा। 5 एक बार, 7 एक बार, 143 भी एक ही बार।
तो 5005 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो 5 पावर 1 गुणे 7 पावर 1 गुणे 143 पावर 1 बनेगा, या आप सिंपल तरीके से 5 गुणे 7 गुणे 143 भी लिख सकते हो। उसी तरीके से हमारा लास्ट है, इसका निकालते हैं। अब हम बात करते हैं 7429 को काटते हैं, तो ये आपका 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा और 17 से भी नहीं कटेगा। 17 से कटने की संभावना है, और आपका लास्ट 19 से भी कटेगा, तो 19 से काटते हैं, तो 19 से कटेगा, 19 या 57 3, इसमें बचा आपका 17 और इधर से 2 तो 172 हो गया। 19 9 171, 19 9 171, तो 9 बार में बचा इसमें 1, तो 1 और 9 19, 19 1 का 19, 391। अब ये करता आपका 17 से, तो यहां से 17 गुना के 34, तो बचा 5 51, 17 या 51 3। अब ये कटेगा 23 से, 23 1 कम 23, तो 7429 के जो फैक्टर बनेंगे वो आपका बनेगा 17 गुणे 19 गुणे 23 बनेगा, ये इनका गुणनखंड बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 में आपसे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। देखिए, सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि एलसीएम जो है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो आइए इसमें देखते हैं 26 और 91। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालते हैं। तो हमें करना क्या है, दोनों का एक साथ हम चाहते हैं तो एलसीएम निकाल लेते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए भी तरीका बताया था। अब हमें करना क्या है कि 26 का फैक्टर कर लीजिए। तो 26 का फैक्टर करो तो 2 से कटेगा, 13 दुना के 26, 13 से कटेगा, 13 कम 13, तो इस 26 का कितने फैक्टर हुए, 2 गुणे 13 बना। अब उसके बाद 91 का करिए फैक्टर, तो ये कटेगा आपका 7 से, तो 13 7 91 और 13 कम 13 बनेगा एक बार में। तो ये 91 का फैक्टर कितना बना, ये आपका बना 7 गुणे 13 बना। अब करना क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम पहले इसका निकालते हैं। तो देखिए, एचसीएफ निकालने का मैं तरीका आपको बताया था कि दोनों संख्याओं में सबसे देखिए कि मैच कौन कर रहा है नंबर, तो इन दोनों में मैच कर रहा है 13, तो आपका 13 हो जाएगा मौसा, और लौसा क्या होगा यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का भी एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जो मैच करेगा उसको लेने के साथ साथ जो जितने नंबर मैच नहीं करेंगे उनका भी उसी में गुणा कर दो। तो इन दोनों में मैच 13 कर रहा है, और जो बच रहा है वो 7 और 2 बच रहा, 7 गुना 14, यानी ये 14 जो है आपका मैचिंग नहीं खा रहा है, तो उसको भी इस 13 यानी जो मैचिंग खा रहा था उसमें भी गुणा कर देंगे। तो ये आपका एलसीएम निकल के आएगा 13 चौके 52, 52 के 2 हाथ में का 5, 13 कम 13 5 18 यानी 182। अब आपका एलसीएम 182, एलसीएम 182 और एचसीएफ आपका 13 निकल के आ गया। अब हमको ये देखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो है वो आपके एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होनी चाहिए। तो करना क्या है हमें कि हमें निकाले तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 26 का हम कर लेते 91 में गुणा, तो हमारे पास कितना आता है, तो यहां से आएगा 26 गुणे 91, 1 छक्का 6, 1 दुना के 2, यहां से 9 छंग 54 के 4 8 में का 5, 9 गुना 18, 18 5 23 हो जाएगा। तो ये आ गया 6 4 2 6 3 और 2 2366, दोनों का गुणनफल 2366 आ गया। अब हम करते क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम का आपस में गुणा करते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो ये बनेगा कितना, गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो 182 गुणे आपका 13, तो ये 13 दुना 26 के 6 लगा कितना 2, 13 8 104, 104 और 2 106 के 6 और लगा आपका 10, और 13 कम 13 और 13 10 23 यानी 2366 इसका भी बना। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो 2366 बना, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का भी गुणनफल कितना बना, 2366 बना। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है
510 और 92 का कितना आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ आएगा। तो दोनों को अलग भी निकाल सकते हो, तो एलसीएम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी। तो इस 510 का फैक्टर करो, 2 से कटेगा, तो 2 दूना के 4, 1 11, 2 पंजे 10, 1 10, 2 पंजे 10, 5 से कट होगा तो आपका 5 पंजे 25, यहां से आपका 5 पंजे 25 हो गया। अब यहां से 5 एकम 5, 51 बार में कटा, और यहां से आपका कटेगा 17, 3 से भी कटेगा 17 से भी, तो 17 3 51, और 17 से कटेगा तो 17 कम 17 हो जाएगा। तो 510 जो है, 510 का आपका फैक्टर कितना बना, आपका 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 13 बन गया, यानी सॉरी 17 बना। तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 बन गया। अब उसके बाद 92 का फैक्टर निकालो, तो 92 को काटोगे तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 12, 2 छक्का 12, 2 से कट करोगे तो ये आपके 23 गुना 46, और 23 से कम 23 एक बार में। तो 92 का फैक्टर आपके सामने बना 2 गुणे 2 गुणे आपका 23 बन गया। तो उसी तरीके से हमारे पास जो मैच करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मौसम, यानी एचसीएफ हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मैचिंग कर रहा है, तो उसके बाद एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम जो नंबर टोटल बचेगा उसका जो नंबर मैचिंग कर रहा था उसमें गुणा कर देंगे। तो भैया 2 मैचिंग कर रहा तो 2 ले लो, 2 पंजे 10 इसका हो गया, और यहां से 23 या 69 हो गया, तो यहाँ गुणा कर लीजिए 69 का, और यहां से आपका 17 भी गुणा होगा, तो ये आपका यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा 2 दहा में 20, तो ये 20 गुणे 69 और गुणे 17, तो 17 गुना के 34 340 बन गया, 340 और गुणे 69 बन गया। तो यहां चेक कर लेते हैं इसका, 340 और गुणे 69, 9 0 0, 9 चौके 36 के 6 लगा 3, 9 3 27 और 3 30, तो ये 30 हो गया टोटल। 6 0 0, 6 चौके 24 के 4 लगा 2, 7 18, 18 2 20, ये हो गया आपका 0 6 4 3 हो गया 2 हो गया, 23,460। तो ये आपका एलसीएम निकल के आया 23,460 निकल के आया एलसीएम। अब हमें करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करना है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 23,460 और ये गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 46,800। तो अब गुणा करने पर कितना देखो आता है, 2 का गुणा कर लो तो ये बनेगा आपका 2 गुणे, तो एलसीएम आपका 23,460 गुणे 2 बनेगा, तो ये आपका टोटल निकल के आएगा 2 0 0, 2 छक्का 12 के 2 लगा कितना 1, 2 चौके 8 और 8 छक्का 9 और 2 3 6 और 2 दूना के 4, 46,920। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इतना निकल के आया। तो दोनों संख्याओं का भी गुणा करके आप देखो कि इतना आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास 510 अब गुणे 92, तो गुणा भी कर लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि इनका जो है गुणनफल इतना आ जाता है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। देखो ये पूरा टोटल 0 आएगा आपका, 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 पंजे 45, ये आपका 0 आ गया, ये 0 हुआ, और सॉरी यार ये 92 था आपका, ये 92 है, 2 0 0, 2 1 कम 2, और यहां से 2 पंजे 10 बनेगा, तो 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 पंजे 45, 0 बन गया, ये 2 बना, 9 बना, 6 बना, और ये आपका 4, 46,920। तो 46,920 इसका भी आया है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया, 46,920 ही आया। तो इनका गुणनफल करने पर भी हमारा उत्तर कितना मिल रहा है, 46,920 ही मिल रहा है। उसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, तो 336 का पहले फैक्टर करते हैं, उसके बाद 54 का करते हैं। तो 336 का फैक्टर 2 से कटेगा, तो 1 कम 2, 1 इधर 13, 2 छक्का 12, 1 16, 2 8 16, 2 से 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 से 21 दूना 42, फिर 3 से 7 लिख 21 और 7 1 कम 7। तो ये आपका बना 336 का कितना फैक्टर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार, 4 बार, और गुणे 3 गुणे 7 ये बना। 54 का करते हैं, तो 54 का आपका 2, 27 गुना 54, 3 9 3 27, 3 3 3 के 9, 3 3 कम 3,
तो आपका 54 का बना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बना, तो एक 2 मैचिंग कर रहा है और एक 3 मैचिंग कर रहा है। उसके बाद ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो मैचिंग कर रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा, जो मैच कर रहा है वो एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 मैच कर रहा है 3, तो 2 3 6 बनेगा। तो एलसीएम भी निकालो, एलसीएम जो बच रहा है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब कि जो मैचिंग कर रहा है उसको और जो बच रहा है उन पूरे का गुणनफल कर लो, वो एलसीएम हो जाएगा। 2 3 6, इसको 6 निकाल लो इधर। उसके बाद देखो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 7 56, ये 56 हो गया और 3 3 के 9 हो गया। यहां से आपका 9 6 54, तो 54 गुणे आपका 56 हो गया, गुणा कर लो। 54 गुणे आप 56 करोगे, 6 चौके 24 के 4 लगा दो, 56 30 2 32, एक अंक छोड़ लो, 5 के 20 के 0 तो लगा 2, 5 5 25 2 27, वह 4 2 7 3 10 के 0 2 1 3, 3024। तो अब देखो यहां से आपका आ गया 3024 आ गया, एलसीएम इतना आ गया। हमें करना क्या है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ पहले चेक करना है, वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करना है। तो हमें करना क्या है कि 3024 में 6 का गुणा करो, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम लेना है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम ये कितना आ रहा है, तो 3024 में 6 का गुणा करो, 3024 गुणे 6, 6 चौके 24 के 4 लगा दो, 6 दूना के 12, तो 14 के 4, तो पूरा 14 कर लो, 6 18, ये 18144 आ गया। तो ये आपका 18144 आ गया। उसी तरीके से इसका गुणा करते हैं, देखते हैं कि 18144 आता है। तो दोनों से गुणा, ये गुणा करोगे 4 6 24 के 4 लगा कितना 2, 4 3 12 14 के 4 लगा 1, 4 3 12 1 13, 13 हो गया। यहाँ से 5 का 30 के 0 लगा 3 5 3 15 3 18 के 8 लगा 1 5 3 15 के 16, ये आ गया 4 4 8 3 11 के 1 हाथ लगा 1 7 7 1 8, और ये 18144 ये भी आ रहा है। मतलब दोनों का गुणनफल भी कितना आ रहा है, दोनों का गुणनफल भी 18144 निकल के आ रहा है। इस तरीके से हमें उत्तर की जांच करनी थी। तो हमने क्या किया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ किया और उसके बाद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या निकाला, सब बराबर आ रहा था।